अति प्राचीन काल की बात है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र यानी हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोच लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दोनों में भीषण लड़ाई हुई। जब गजेंद्र को कोई सहारा न दिखा तो उन्हें पूर्व जन्म में की हुई भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी भगवान की स्मृति हो गई। गजेंद्र ने अर्तनाद से भगवान श्री हरि की स्तुति की, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहा जाता है। इस स्तुति को सुन भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भोजन छोड़ अपने भक्त की रक्षा के लिए गरुड़ पे सवार हो स्थान पे पहुंचे। तब गजेंद्र ने भगवान को आते देख अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित किया। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ का सिर काटकर अपने भक्त श्री गजेंद्र की रक्षा की और इस प्रकार श्री हरि स्वयं आकर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की और उनका उद्धार किया। साथ ही उन्होंने उस ग्राह यानी मगरमच्छ का भी उद्धार किया। अब आगे सुनिए कि वह गजेंद्र कौन था और उसे ग्राह यानी मगरमच्छ ने उनके पैरों को क्यों दबोच लिया था। जब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे शुकदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए। तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था। वह द्रवण देश का पांडव वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए तपस्वी के वेश में भगवान श्री हरि की आराधना की थी। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। यह देखकर अगस्त्य मुनि राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो। इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। इसके बाद दूसरे जन्म में उन्हें आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगा दी। गजेंद्र को जिस ग्राह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है
और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्राह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया।